नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन 2.0 में। तो प्यारे साथियों, आज हम आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके एंड जीएस, बिल्कुल साथियों, जीके एंड जीएस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जो आपके 71 से लेके 120 तक, बिल्कुल साथियों 71 से लेके 120 तक जो आपका सेशन रहता है जीके एंड जीएस का, वो हम क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके क्लास को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है कितने क्वेश्चन आप सभी सॉल्व कर पाते हैं। तो पहला प्रश्न यानी कि 71वां क्वेश्चन है कि साथियों की मध्य भारत में उभरने सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था। कि साथियों मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन हुआ था, उसका उद्देश्य क्या था। तो सीधा हम आंसर पर ही टिक करेंगे, क्योंकि ज्यादा समय व्यर्थ न करेंगे। तो इसका मुख्य उद्देश्य था साथियों चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना। किसकी, देखिए यहाँ पे किसकी, चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति को सुधार करना ही मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन का एक प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है साथियों, अगला है कि भारत में कृषि आय को मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। साथियों भारत में कृषि आय को मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो साथियों उत्पादन पद्धति का उपयोग करते हैं। किसका उत्पादन पद्धति है, पद्धति का प्रयोग करते हैं भारत में कृषि आय को मापने के लिए। ठीक है, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा सही उत्तर। भारत में राष्ट्रीय आय, साथियों भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने किया था। तो साथियों भारत में राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाया था, सबसे पहले लगाया था साथियों, वो लगाया था दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। सी आंसर यानी कि तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। जीडीपी अप जीडीपी अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान बराबर क्या होता है साथियों। जीडीपी जब अप्रत्यक्ष कर और अनुदान को ऐड कर दिया जाता है साथियों, तो तब क्या हो जाता है। तो साथियों तब क्या होता है साथियों, ये होता है उत्पादन लागत पर जीडीपी लागू हो जाती है, उत्पादन लागत पर। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा दूसरा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चिंतरंजन रेल इंजन चिंतरंजन रेल इंजन कारखाना की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। साथियों चिंतरंजन रेल इंजन कारखाना की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी साथियों। तो साथियों पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी 1952 में पहली साथियों योजना शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या होता है। साथियों हस्तक्षेप नीति, इसका अर्थ क्या होता है। तो इनका अर्थ साथियों कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। क्या होता है, कुछ प्रतिबंध लागू होते हैं, उनका हट जाना साथियों एक अहस्तक्षेप। ठीक है, यहाँ पे क्या था, एक हस्तक्षेप होता है, वहां पे क्या होता है प्रतिबंध लागू करना है, लेकिन यहाँ पे क्या अहस्तक्षेप नीति का अर्थ होता है कि कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। नगर निगम का अध्यक्ष साथियों कौन होता है। साथियों नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। तो साथियों नगर निगम का अध्यक्ष होता है महापौर होता है। कौन होता है, महापौर होता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि कौन सी सरकार महिलाओं तथा पुरुषों के समान अधिकार व अवसर देने पर विश्वास रखती है। कौन सी सरकार है वो महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार और अवसर अवसर का विश्वास रखने में। तो नारीवादी, धर्मनिरपेक्षतावादी, जातिवादी, सांप्रदायिक, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे हो जाएगा नारीवादी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न साथियों, राष्ट्रपति पद में रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति पद में अगर रिक्त यानी कि रिक्त स्थान हो जाए, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय तक राष्ट्रपति के तौर पर ही कार्य कर सकता है। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा वो 6 महीने, यानी कि किसी आकस्मिक कारणों के कारण राष्ट्रपति की कुछ हो जाए, यानी कि राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली हो जाए, तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति होता है, वो पद पर आसीन होता है। तो उपराष्ट्रपति वो कितने समय तक वहाँ पे पद पर कार्य कर सकता है। तो वो अधिकतम 6 माह के 6 महीने में वो कार्य कर सकता है, 6 महीने तक कार्य कर सकता है। ठीक है, अगला है कि किस राज्य सरकार ने ग्राहक सेवा बिंदुओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अम्मा बैंक लॉन्च किया। तो साथियों अम्मा बैंक लॉन्च किया है, ये करने वाला है उड़ीसा। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर।
साथियों अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं की जा सकती है। यहाँ पे आपको देखने बताना है कि इसमें से किसकी है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति नहीं की जा सकती है। तो भारत के उपराष्ट्रपति किस कौन करता है, बिल्कुल राष्ट्रपति करता है ना। यहाँ पे क्या है, नियुक्ति नहीं करता है ना। अच्छा, नियुक्ति नहीं करता है तो साथियों यहाँ पे मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की राष्ट्रपति करता है, भारत के महान्यायवादी राष्ट्रपति करता है, मुख्य न्यायवादी की राष्ट्रपति, लेकिन उपराष्ट्रपति की है वो राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं करता। यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये अनुच्छेद कौन से पहले में ही, कौन से अनुच्छेद पहले में ही साथियों, अनुच्छेद पहले में ही इंडिया को भारत भी कहा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आदेश उच्चतम न्यायालय के एक निमंत्रण न्यायालय को जारी करता है, कौन सा है वो उच्चतर न्यायालय का निमंत्रण न्यायालय को जारी करता है। तो साथियों यहाँ पे हो जाएगा कौन सा राइट आंसर, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिषेध, प्रतिषेध। अगला क्वेश्चन से साथियों की द लोयन द लोयन द लोयन मोहम्मडन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था। द लोयन क्या है, द लोयन मोहम्मडन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था। तो साथियों था सैयद अहमद अली खान का, सैयद अहमद खान का। चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। साथियों अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो साथियों ये की थी, किसने की थी, तो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी, विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। तीसरा आंसर हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन से साथियों पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो देशों के बीच में लड़ी गई थी। पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी ये किन दो देशों के बीच में लड़ी गई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई साथियों 1526 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये किन किन दो सेनाओं के मध्य, ठीक है, किन दो सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी साथियों, बताइए इसका आंसर। तो साथियों ये बाबर और लोदी के बीच में, बाबर और लोदी के बीच में लड़ाई की। ठीक है, यहाँ जहाँ पे जो लोदी नींव थी वो बिल्कुल बिल्कुल उसकी स्थापना हुई थी लोदी वंश की, और बाबर बाबर की तो यहाँ पे स्थापना हुई थी और लोदी की यहाँ पे संपन्न हुई थी जो स्थापना, ठीक है, साम्राज्य। अगला क्वेश्चन साथियों निम्नलिखित में से यहाँ पे घटनाओं कालक्रम है, ये आपको आप क्या करना है, एक मिनट हाँ जूम कर लेता हूँ। निम्नलिखित में से ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार सुव्यवस्थित करना है, सही से व्यवस्थित करना है। तो कौन सी पहले हुई थी, कौन सी उसके बाद में हुई थी, इस प्रकार आपको ये कालक्रम सही करना है। तो पहले देखिए यहाँ पे बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन, तो उसके बाद में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, और उसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध कौन सी सभ्यता है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता है। कौन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन कुओं से सिंचाई के लिए उपयुक्त है। तो कुओं के सिंचाई के लिए उपयुक्त कौन है, तो कुओं के सिंचाई के लिए उपयुक्त साथियों कौन है, तो यहाँ पे महानदी का डेल्टी क्षेत्र है वो कुओं के, कौन से कुओं से सिंचाई के लिए उपयुक्त है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का जो घूर्णन है वो घूर्णन अक्ष है ना, घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे अरुण का। ठीक है, दूसरा आंसर सही हो जाएगा। अगला है कि तटीय क्षेत्रों के निकट खाली जगह के कारण दिन के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है। तो तटीय क्षेत्र के निकट, तटीय क्षेत्र के निकट, तो यहाँ पे कौन सा, थल और समुद्री समीर, दोनों स्थल और समुद्र समीर हैं, इन दोनों के निकट के कारण होने के कारण समय भूमि का जो तापमान है वो कम होता रहता है तटीय क्षेत्रों में। ठीक है, अगला सवाल है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमेक नदी की घाट पर स्थित है। तो पोटोमेक नदी के घाट पर कौन सा शहर स्थित है साथियों, यहाँ पे बताना है। तो बिल्कुल वो आपको जाएगा वाशिंगटन डीसी। ठीक है, पोटोमेक नदी के घाट पर स्थित है। किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच का समय का अंतर कितना होता है, किसी दो लगातार निरंतर देशांतरों के बीच का जो समय होता है वो कितना होता है, तो वो होता है साथियों 4 मिनट का होता है। कितना होता है, 4 मिनट का होता है।
निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो भौतिक का आधार किसे माना जाता है? तो कोशिका भित्ति को, कोशिका झिल्ली को, सूत्रकर्णिका को जीव द्रव्य क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य, जीव द्रव्य बिल्कुल, प्रोटोप्लाज्मा, ऑप्शन चौथा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं साथियों? जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो जंतु विज्ञान का जनक साथियों किसे कहा जाता है? तो ये अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं जंतु विज्ञान का जनक। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवांशिकता तथा विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है? कौन सी शाखा है जीव विज्ञान की जो शाखा आनुवांशिकता तथा विविधता के अध्ययन से संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी, तीसरा बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग नहीं है? तो मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग कौन सा इसमें से नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए थाइमस ग्रंथि है, अकल की डाढ़ भी है, ग्रसनी है यानी कि फेरिंग्स है, लेकिन गल ग्रंथ नहीं है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, गल ग्रंथ नहीं है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? तो पित्त उत्पादित होता है किस ग्रंथि से होता है? तो पित्त होता है यकृत ग्रंथि से। कौन सी? यकृत ग्रंथि से। अगला है साथियों, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? तो किस कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? तो साथियों ये होता है बी, यानी कि बीटा कोशिकीय कोशिकाओं से इंसुलिन का होता है वो रिसाव होता है। आंसर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के साथ क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से संबंधित जानकारी के सहयोग और आदान प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ इंग्लैंड ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला एक, जब एक बस अचानक से चलती है, बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने के लिए प्रवृत्त होते हैं, तो ये घटना का कौन सा उदाहरण है? तो ये जो घटना का उदाहरण है साथियों, ये स्थिरता का जड़त्व है। स्थिरता का जड़त्व है, पहला ऑप्शन सही। अगला साथियों, वस्तु का संवेग किन कारकों पर निर्भर करता है? वस्तु का संवेग किन कारकों पर निर्भर करता है साथियों? ये वस्तु की द्रव्यमान किस पर? वस्तु की द्रव्यमान और गति पर निर्भर करता है। ऑप्शन दूसरा, पहला और दूसरा दोनों सही। अगला साथियों, निम्नलिखित में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? इसमें से कौन सी है जो गंगा नदी की सहायक नदी है साथियों? तो साथियों वो है गंडकी है। ऑप्शन ए सही उत्तर, गंडकी। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देश प्रविष्ट के लिए किया जाता है? तो सही आंसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल इनपुट डिवाइस, चौथा ऑप्शन सही। अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी संचय क्षमता सबसे अधिक होती है? तो साथियों किसकी होती है वो संचय क्षमता अधिक होती है? तो संचय क्षमता साथियों किसकी अधिक होती है? तो ये होती है टेराबाइट की, टीबी की, टेराबाइट की। ठीक है, किससे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था साथियों। तो ये किया गया था किसे? नीति आयोग को, यहाँ पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एजुकेशन को, इन दोनों को किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है साथियों, सोडियम बाइकार्बोनेट निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है साथियों? ये है बेकिंग सोडे का। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है? एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे, किस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है? तो कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर, कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? तो कौन सी है? तो वो हो जाएगी आपकी कौन सी? बिल्कुल नाभिकीय विलयन, दूसरा ऑप्शन सही। वन महोत्सव किससे संबंधित है साथियों? वन महोत्सव का संबंध है साथियों वृक्षारोपण से। किससे? वृक्षारोपण से है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। समुद्र तट के निकट नमकीन पानी में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? देखिए समुद्र की तट पर जो निकट
नमकीन पानी में कौन सी नमकीन वाले पानी में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं लवण मर्दोद कहते हैं। अगला साथियों है कि किस किस आईआईटी की एक शोध टीम ने पंजाब में सतलज नदी की रेत में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली एक दुर्लभ धातु जिसका नाम था टेंटेलम की उपस्थिति का पता लगाया है। तो यहाँ पे लगाया है कौन सी आईआईटी की? रोपड़ की, पंजाब वाली। ठीक है, ऑप्शन दूसरा रोपड़ पंजाब की। अगला है साथियों कि RAW का पूरा नाम क्या है? बताइए साथियों, RAW का पूरा नाम। तो साथियों RAW का पूरा नाम होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, चौथा ऑप्शन सही। आवर्ती नियम निम्नलिखित में से किससे दिए गए? आवर्ती नियम ये किसने दिया? तो आवर्ती का नियम साथियों दिया है, किसने दिया? ये मेंडलिप ने दिया। किसने दिया? मेंडलिप, दमित्री मेंडलिप ने दिया। अगला साथियों निम्नलिखित में से मिलान करना है। यहाँ पे आपका मिलान कौन सा है सही में? तो यहाँ पे पहला किससे मिल रहा है साथियों? पहला मिल रहा है यहाँ पे रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध साथियों यहाँ पे फुटबॉल से है। और आगा खां कप से हॉकी से है। कौन सा? दूसरा ऑप्शन सही हो रहा है। अगला है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम है वो गलत है? घूमर है, बिहू है, भांगड़ा, लावणी। तो घूमर कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों? बताइए कौन सा है वो गलत युगम है? तो घूमर राजस्थान की है, भांगड़ा पंजाब का, लावणी महाराष्ट्र की। लेकिन बिहू है साथियों ये बिहार की नहीं है, ये है असम की है। कहाँ की है? असम की है। अगला सवाल है साथियों कि कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को है वो अलग करता है। होप इन चैलेंज डेमोक्रेसी किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए होप इन चैलेंज ये डेमोक्रेसी किसके द्वारा लिखी गई है साथियों? ये अश्विनी कुमार के द्वारा लिखी गई। अगला, लोहा पर जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है। किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना एक सामान्य सा उदाहरण है। और तो ये किसका उदाहरण है साथियों? तो ये है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, नया रूप धारण कर लेता है रासायनिक परिवर्तन का। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने साथियों? तो 84वें ग्रैंड मास्टर बने वैशाली रमेश बाबू। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के सेशन में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लास कैसी लगी? लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। ठीक है, धन्यवाद।